फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, तप्त तार ए मीटर मापता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, तप्त तार ए मीटर मापता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा होगा। क्या होगा? तो मूल औसत वर्ग धारा होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक है तो बताइए प्रतिघात का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ओम है। क्या है? तो प्रतिघात का मात्रक ओम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विवेयर है। क्या है? तो विवेयर है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है तो बताइए लेंज का नियम संबंध है। तो याद रखिएगा ऊर्जा से है। किससे है? तो ऊर्जा से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहथिलय प्रदर्शित करता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहथिलय प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा कौन प्रदर्शित करते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ करते हैं। कौन करते हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कौन कौन कहलाता है। बताइए कमेंट करके कौन कौन कहलाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन कहलाता है। तो दिक्पात कहलाता है। कौन कहलाता है? तो दिक्पात कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। आपका क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो याद रखिएगा स्थिर होगा। क्या होगा? तो स्थिर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्थिर। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहा होता है तो बताइए लोहा क्या होता है। तो लोह चुंबकीय होता है। और क्या होता है? तो लोह चुंबकीय होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो याद रखिएगा जाने पर क्या होता है। तो घटता है। क्या होता है? तो घटता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। आपका क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का कितने डिग्री का मान है। तो याद रखिएगा कितने डिग्री का मान है। तो 90 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है? तो 90 डिग्री का मान है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती हुआ है तो बताइए समानुपाती क्या है। तो याद रखिएगा समानुपाती क्या है। तो यहाँ पे आपका विक्षेप क्या है। किसके है? तो विक्षेप क्या है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब किसी एमीटर को संत किया जाता है तो उसकी ताप सीमा क्या होगा। उसकी माप सीमा क्या होगा। तो याद रखिएगा उसकी माप सीमा क्या होगा। तो बढ़ती है। क्या है? तो बढ़ती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ए आंसर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है।
आपका क्वेश्चन है ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा बहुत कम होता है। क्या होता है? तो बहुत कम होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आपका क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है वोल्ट मीटर मापता है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है वोल्ट मीटर मापता है, तो याद रखिएगा विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? तो विभवांतर को मापता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है समान दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन को किरण पुंज की प्रकृति होगी, बताइए कमेंट करके। प्रकृति होगी तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो अपसारी होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर अपसारी होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा विभवांतर होगा। क्या होगा? तो विभवांतर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रहता है, तो बताइए द्वितीय नियम संबंध किससे रहता है? तो याद रखिएगा किससे रहता है? तो ऊर्जा संचरण से रहता है। किससे रहता है? तो ऊर्जा संचरण से रहता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो बताइए बीजगणितीय योग क्या होता है? तो याद रखिएगा बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।